अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं बजीज़ पैरट्स वर्ल्ड। मैं हूं अब्दुल मतीन अब्बासी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बजीज़ पैरट्स के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड जो है वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो गए हैं, और यानी हमारे बर्ड जो है वो अंडों पर आ गए हैं, अंडे देने वाले हैं। तो आज मैंने देखा कि मेरी कुछ फीमेल पैरट्स जो हैं वो मादियाँ अंडों पर आ गई थी, अगले करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाए। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो आखिर तक। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले ये है कि अगर बर्ड्स आपके कॉलोनी में हैं तो वहाँ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो जो बर्ड्स पेयरिंग करते हैं तो या ब्रीडिंग के लिए रेडी होते, सबसे पहले ये होता है कि वो आपको साथ साथ उड़ते बैठते, इधर से उड़कर उधर जाना, उधर से उड़कर इधर आना। एक अगर मेल जाएगा तो साथ फीमेल जाएगी, फीमेल जाएगी तो पीछे पीछे मेल जाएगा। सबसे बड़ी निशानी ये होती है। उसके बाद ये है कि मेल फीमेल एक दूसरे को दाना जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और मेल जो है वो सर झटक झटक कर फीमेल को दाना खिलाता है। तो ये है कि ये सबसे बड़ी निशानी होती है जोड़ा लगने की। और जब जोड़ा लग जाता है तो उसके बाद ये है कि उन्होंने अपने लिए जो है वो कोई ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी जो है वो चूज़ करनी होती है। तो अगर कॉलोनी है तो उसमें एक दो तीन मटकियाँ होंगी या ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं, तो उसमें मादी जाएगी, फिर निकलेगी, फिर दूसरी को देखेगी, इस तरह जायज़ा लेती रहेगी। और अगर सेपरेट केजेस में है तो फिर वो मटकी में जाकर जो है वो मटकी सेलेक्ट करेगी, और फिर एक दो दिन तक उसका मुशाहिदा करने के बाद मेल जाएगा, फीमेल जाएगी, इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे। तो मटकी फीमेल निकलेगी और फिर दोबारा मटकी में चली जाएगी। तो इसके बाद ये है कि वो आप मेल फीमेल जो है वो इकट्ठे इकट्ठे नज़र आएंगे, कभी मटकी के ऊपर इकट्ठे बैठे नज़र आएंगे, या फीमेल अगर मटकी में थोड़ी देर बैठती है तो पीछे पीछे मेल चला जाता है। तो उसके बाद ये है कि फिर उसके एक दो दिन बाद जो है वो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो मेल फीमेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए मेटिंग का अमल करते हैं। तो मीटिंग करने के बाद ये है कि एक हफ़्ते के अंदर जो है फ़ीमेल जो है वो अगले करना शुरू कर देती है। तो ये देखिए जिस तरह ये मादी मटकी में बैठी है, ये अगले करने वाली है। तो बस ये मोटी मोटी चंद निशानियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो व्यर्स ये है कि जब आपके बर्ड्स इस तरह अंडों पर आ जाएं तो बस आपने उनका ख्याल रखना है, उनको प्रॉपर डेली सॉफ्ट फूड देना है। उनकी डाइट का जो मिक्स डाइट है, मिक्स सीड, वो उनको प्रॉपर देने हैं। उनका पानी साफ़ उनको डेली देना है। और उसके बाद ये है कि इनको अगर हम चार्ट की शक्ल में देखें तो उसमें ये है कि बर्ड्स जो है सबसे नंबर एक पे है कि सबसे पहले करीब करीब नज़र आएंगे और हर वक्त साथ साथ आपको नज़र आएंगे, और इकट्ठे जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। उसके बाद ये है कि नर और मादा एक दूसरे के साथ चोंच मिलाना शुरू करेंगे, और नर जो है वो सर झटक झटक कर दाना खिलाएगा फीमेल को। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि पेयर लग गया है। और नंबर 3 पे यह है कि मादा अपने लिए मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स को पसंद करेगी और फिर मटकी में जाना शुरू करेगी, और फिर नर भी इसके साथ साथ मटकी में जाना शुरू करेगा या ब्रीडिंग बॉक्स में जाना शुरू करेगा। और ये अमल जो है 2-3 दिन तक जारी रहेगा। तो उसके बाद ये है कि अगले जो है वो 2-3 दिन के अंदर वो मेटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद जो है वो एक हफ़्ते के अंदर जो है फ़ीमेल अगले कर देती है। तो ये चार्ट की शक्ल में भी मैंने रिवाइज़ कर दी हैं निशानियाँ, इनको ज़हन नशीन रखें और अपने बर्ड्स की ऑब्ज़र्वेशन रखें। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाकी है कि मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि अगर आपके बर्ड बच्चे निकाल देते हैं तो उसके लिए आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपके बर्ड्स पेयरिंग नहीं कर रहे या पेयरिंग हो गई है तो वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, या कोई और मसला है, तो अंडे देते तो अंडे से बच्चे नहीं निकल रहे, तो आप मुझे ये है कि कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं।
तो फिर मैं जो आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा उस पर आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह बर्ड जो है वो प्रॉपर ब्रीडिंग करेंगे। ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम जो है वो बर्ड्स के लिए फ़ेवरेट होता है ब्रीडिंग के लिए। तो इसमें आपने अपने बर्ड्स का बस डाइट का ख्याल रखना होता है, और बर्ड्स को जो है वो डायरेक्ट जो है वो ठंडी हवा से और सर्दी से बचाना होता है। अगर आउटडोर बर्ड्स हैं तो उनको आपने प्रॉपर कवर करना होता है शीट वगैरह से, कपड़े से, और इसी तरह उनको प्रॉपर धूप चाहिए होती है। और बाकी इंडोर बर्ड्स हैं तो आपने उनके इंडोर टेम्परेचर का ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बाकी ये है कि आप अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है कि आप अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।